गुरुवार 12 जून 2025 को अहमदाबाद के आसमान में एक आम दोपहर का वादा था। ये और दिनों जैसा ही एक दिन था जिसमें हलचल भरे शहर की जानी पहचानी आवाजें थीं और दूर से आते हवाई जहाजों की गड़गड़ाहट थी जो शहर को दुनिया से जोड़ते थे। परिवारों ने अपनों को अलविदा कहा था, यात्रियों ने अपना सामान चेक कर लिया था और एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 का क्रू लंदन के लिए अपनी यात्रा की तैयारी कर रहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टारमैक पर एक अत्याधुनिक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर चमक रहा था। दोपहर 1:38 पर यह ग्रेसफुली रनवे से ऊपर उठी, जिसमें 254 लोग अपने प्लान्स, ड्रीम्स और सुरक्षित पहुंचने की सिंपल एक्सपेक्टेशन के साथ सवार थे। लेकिन यह एक्सपेक्टेशन कुछ ही मिनटों में टूट जाएगी, एक आम गुरुवार को नेशनल मॉर्निंग के दिन में बदल देगी। ऊपर चढ़ना दुखद रूप से ब्रीफ था। टेक ऑफ के कुछ ही पलों के भीतर कुछ बहुत गलत हो गया। विमान जिसे लगातार बादलों की ओर बढ़ना चाहिए था, वह लड़खड़ाने लगा। जमीन पर मौजूद आई विटनेसेस, जो आसमान में विमानों को देखने के आदी थे, ऊपर देखा। उनकी क्यूरियोसिटी हॉरर में बदल गई। उन्होंने विशाल जेट को स्ट्रगल करते देखा। उसका रास्ता अनस्टेडी था, इससे पहले कि वह एक अनथिंकेबल डिसेंट शुरू कर दे। फ्लाइट रेडार डेटा बाद में ग्रिम रियलिटी की पुष्टि करेगा। विमान केवल 625 फीट तक पहुंचा था, इससे पहले कि वह गिरने लगा। वह यात्रा जिसे कॉन्टिनेंट्स तक फैलाना था, वह शुरू होने के कुछ ही क्षण बाद समाप्त हो गई। किसी दूर देश में नहीं, बल्कि अपने शुरुआती बिंदु के टेरिफाइंगली करीब एक शहर को शॉक में और एक राष्ट्र को डिसबिलीफ में छोड़ दिया। फ्लाइट AI 171 के अंतिम क्षण आग और विनाश का एक भयानक नजारा थे। गिरता हुआ ड्रीमलाइनर, आधुनिक विमानन का एक प्रतीक, सीधे एयरपोर्ट से सटे एक रेजिडेंशियल एरिया में क्रैश हो गया। ये बीम जो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के हॉस्टल और डाइनिंग हॉल से टकराया, जो सीखने और हीलिंग की जगह था। इम्पैक्ट कैटेक्लिज्म, एक विशाल फायरबॉल हुआ, जिसके बाद काले धुएं का एक थिक प्लूम आसमान में फैल गया, जो मीलों दूर से दिखाई दे रहा था। विस्फोट की आवाज शहर में गूंज उठी। एक बहरा कर देने वाली घोषणा थी, एक ऐसी ट्रेजेडी की जिसका स्केल अभी तक समझा नहीं गया था। जमीन पर मौजूद लोगों के लिए आसमान सचमुच गिर गया था। अपने साथ एक ऐसा हॉरर लेकर आया था जिसकी वे कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, यह एक नेशनल कैटास्ट्रोफी थी। AI 171 का क्रैश तुरंत भारत के इतिहास की सबसे घातक एविएशन डिजास्टर बन गया। यह ग्लोबली विमानन के लिए एक ग्रिम माइलस्टोन भी था, जो सेलिब्रेटेड बोइंग 787 ड्रीमलाइनर से जुड़ा पहला फेटल पैसेंजर इंसिडेंट था। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पहले घबराए हुए कॉल्स और सोशल मीडिया वीडियोस के माध्यम से, फिर ऑफिशियल चैनल्स के माध्यम से, जो अनफोल्डिंग हॉरर के साथ तालमेल बिठाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। एक फ्लाइट जो अहमदाबाद और लंदन के बीच एक ब्रिज होनी थी, वह इसके बजाय एक टूम बन गई थी। डेवस्टेशन का एक ऐसा सीन जो हमेशा राष्ट्र की स्मृति में एच्ड रहेगा। जिस दिन की शुरुआत रूटीन डिपार्चर्स के साथ हुई थी, उसका अंत डेब्री के एक फील्ड में सर्वाइवर्स की तलाश के साथ हुआ। फ्लाइट AI 171 में दुनिया का एक माइक्रोकॉज्म था। एक विविध समूह के लोग एक ही मंजिल से बंधे हुए थे। मैनिफेस्ट में कुल 254 लोग थे, 242 यात्री और 12 लोगों का एक डेडिकेटेड क्रू। ये सिर्फ नंबर्स नहीं थे, बल्कि जिंदगी थी। उनमें 169 भारतीय नागरिक थे, जिनमें से कई शायद काम पर लौट रहे थे या विदेश में परिवार से मिलने जा रहे थे। 53 ब्रिटिश नागरिक थे, पुर्तगाल से 7 और कनाडा से 1। हर व्यक्ति की एक कहानी थी, एक परिवार था, अपनी यात्रा का एक कारण था। यात्री सूची में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे, एक वेल नोन पब्लिक फिगर जिनकी उपस्थिति ने ट्रेजेडी की इंडिस्क्रिमिनेट नेचर को रेखांकित किया। वे माताएं, पिता, बच्चे और दोस्त थे, सभी एक फेटफुल फ्लाइट के लिए एक साथ आए थे। उनकी इंडिविजुअल जर्नीज सबसे ब्रूटल तरीके से कम कर दी गई थी। क्रैश के बाद के परिणामों ने एक डेवास्टेटिंग टोल का खुलासा किया। विमान में सवार 254 लोगों में से लगभग अविश्वसनीय 241 लोग मारे गए। क्रू, जिसमें 8,200 घंटे से अधिक फ्लाइंग एक्सपीरियंस वाले एक कप्तान और 1,100 घंटे वाले एक को पायलट शामिल थे, वे भी खो गए। विभिन्न वॉक्स ऑफ लाइफ के यात्री, उन्हें भी वही फेट मिला। हालांकि ट्रेजेडी विमान के फ्यूजलेज पर नहीं रुकी,
बी, जे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर विमान के इम्पैक्ट ने जमीन पर और अधिक जानें ले ली। कम से कम 5 मेडिकल स्टूडेंट्स, युवा लोग जो दूसरों को बचाने के लिए समर्पित करियर के कगार पर थे, मारे गए। डॉक्टर्स बनने के उनके सपने एक पल में बुझ गए। एक क्रूअल आयरनी जिसने डिजास्टर के घाव को गहरा कर दिया। आसपास लगभग 50 अन्य लोग घायल हुए जो फायरी केओस में फंस गए। अत्यधिक नुकसान के बीच जीवित रहने की एक सिंगल स्टोरी सामने आई, एक ओवरवेलमिंग डार्कनेस में रोशनी की एक किरण। विश्वास कुमार रमेश, भारतीय मूल के एक ब्रिटिश नागरिक, मलबे में जीवित पाए गए। सीट 11A में बैठे उन्हें डेब्री से बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया। उनका जीवित रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था, एक 254 में से एक मौका जिसने सभी ऑड्स को डिफाइड किया। उनके अंतिम क्षणों का ब्रीफ अकाउंट टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद एक तेज आवाज हुई। यह सब इतनी तेजी से हुआ ने कैबिन के अंदर के टेरर की एक चिलिंग ग्लिम्स दी। जबकि उन्हें खतरे से बाहर बताया गया, उनका जीवित रहना सैकड़ों जानों के लिए एक पॉइंट सॉलिटरी टेस्टामेंट था जो इतनी भाग्यशाली नहीं थी। ह्यूमन इंपैक्ट क्रैश साइट से बाहर की ओर फैला, परिवारों को दुख की लहरों में डुबो दिया। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में दिल दहला देने वाले दृश्य सामने आए जब रिश्तेदार इकट्ठा हुए। उनके चेहरे चिंता और निराशा से भरे हुए थे। वे खबर का इंतजार कर रहे थे, किसी भी पुष्टि का। इस फेडिंग होप से चिपके हुए थे कि उनके प्रियजन किसी तरह सुरक्षित हो सकते। डीएनए आइडेंटिफिकेशन की मुश्किल और धीमी प्रक्रिया शुरू हुई। परिवारों के लिए एक आवश्यक लेकिन एगोनाइजिंग प्रोसीजर जो अपने प्रियजनों के अवशेषों का दावा करने का इंतजार कर रहे थे। एयरपोर्ट, जो कभी होपफुल डिपार्चर्स की जगह थी, वह दुख का केंद्र बन गई। उन लोगों के लिए एक गैदरिंग पॉइंट जिनकी दुनिया इररिवोकेबली शैटर्ड हो गई। क्रैश की असली कीमत नासूर और एक ऐसे दुख में मापी गई जो जीवन भर रहेगा। तुरंत बाद जब बचाव दल धधकते मलबे के बीच अथक रूप से काम कर रहे थे, तो एक जरूरी सवाल उठा। क्यों? एक आधुनिक विमान एक अनुभवी क्रू द्वारा उड़ाया गया टेक ऑफ के तुरंत बाद आसमान से कैसे गिर सकता था? इसका जवाब खोजने की जिम्मेदारी भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को मिली, जिसने तुरंत एक फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन शुरू की। क्रैश की कॉम्प्लेक्सिटी और फ्लाइट के इंटरनेशनल नेचर के लिए एक ग्लोबल एफर्ट की आवश्यकता थी। यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (FAA) और विमान निर्माता बोइंग के विशेषज्ञों को सहायता के लिए भेजा गया। इंजन निर्माता GE एरोस्पेस के प्रतिनिधि और यूनाइटेड किंगडम की एक टीम भी जांच में शामिल हुई, जो फ्लाइट AI 171 के अंतिम क्षणों को एक साथ जोड़ने के ग्रिम टास्क में अपनी एक्सपर्टीज लेकर आए। जांच क्रैश साइट से सबूतों के मेटिकुलस कलेक्शन के साथ शुरू हुई। मलबे का हर टुकड़ा, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक संभावित सुराग था। सबूतों के सबसे महत्वपूर्ण टुकड़े फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिन्हें आमतौर पर ब्लैक बॉक्सेस के नाम से जाना जाता है, खोज का प्राथमिक ध्यान बन गए। इन उपकरणों में रहस्य को उजागर करने की कुंजी थी, जिसमें डिटेल्ड फ्लाइट पैरामीटर्स और कॉकपिट से आवाजें थीं। जब खोज चल रही थी, जांचकर्ताओं ने उपलब्ध डेटा का विश्लेषण किया, जिसमें फ्लाइट रेडार ट्रैक्स और एमेटर वीडियो फुटेज शामिल थे। वीडियो जिसमें विमान अपने लैंडिंग गियर के साथ नीचे उतरता हुआ दिख रहा था, लेकिन फ्लैप्स सीमिंगली ऊपर थे। टेक ऑफ के लिए एक अनयूजुअल कॉन्फ़िगरेशन ने तकनीकी विशेषज्ञों के लिए एक शुरुआती, हालांकि अनकन्फर्म्ड लाइन ऑफ इंक्वायरी प्रदान की। ब्लैक बॉक्सेस के विश्लेषण का इंतजार करते हुए विमानन विशेषज्ञों और प्रारंभिक रिपोर्टों में कई संभावित कारण फैलने लगे। विचार किए गए सिद्धांतों में से एक कैटास्ट्रोफिक डबल इंजन फेलियर था, जबकि यह अत्यधिक दुर्लभ है। ऐसी घटना थ्रस्ट और एल्टीट्यूड के रैपिड लॉस की व्याख्या कर सकती है। एक और संभावना एक मेजर बर्ड स्ट्राइक थी। अहमदाबाद हवाई अड्डे का क्षेत्र महत्वपूर्ण पक्षी गतिविधि के लिए जाना जाता है और एक बड़े झुंड से टक्कर संभावित रूप से इंजनों या क्रिटिकल फ्लाइट सर्फेसेस को नुकसान पहुंचा सकती है। जांच की एक तीसरी पंक्ति एक संभावित टेक्निकल मालफंक्शन पर केंद्रित थी, जैसे कि फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स या फ्लैप मैकेनिज्म में कोई समस्या, जिसके कारण एयरबोर्न होने के तुरंत बाद नियंत्रण खो सकता था। जांचकर्ताओं ने जोर दिया कि ये केवल सिद्धांत थे, जब तक कि सबूतों ने एक स्पष्ट तस्वीर प्रदान नहीं की। फ्लाइट के संदर्भ की भी सावधानीपूर्वक जांच की गई।
टेक ऑफ के समय मौसम साफ था, जिससे इसे एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर के रूप में प्रभावी ढंग से बाहर कर दिया गया। विमान खुद एक बोइंग 787-8 जिसका रजिस्ट्रेशन VT-INV था और एक सॉलिड सर्विस रिकॉर्ड था जिसमें 41,000 से अधिक फ्लाइंग आवर्स थे। पायलट अनुभवी पेशेवर थे। इसने विफलता के अचानक और कैटास्ट्रोफिक नेचर को और भी बैफलिंग बना दिया। जांच सिर्फ एक सिंगल कॉज खोजने के बारे में नहीं थी, बल्कि उन घटनाओं के पूरे सीक्वेंस को समझने के बारे में थी जिनके कारण डिजास्टर हुआ। दुनिया देख रही थी और इंतजार कर रही थी, उम्मीद कर रही थी कि अहमदाबाद के मोर्टे में मारे गए जवान ऐसी ट्रेजेडी को फिर कभी होने से रोक सकते हैं। सरकार के उच्चतम स्तर से प्रतिक्रिया स्विफ्ट और डिसाइसिव थी, जो देश को जकड़े हुए गहरे सदमे को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना गहरा दुख व्यक्त किया और बड़े पैमाने पर आपातकालीन प्रतिक्रिया के कोऑर्डिनेशन की व्यक्तिगत रूप से देखरेख की। एम्बुलेंसेज और बचाव वाहनों को क्रैश साइट और अस्पतालों तक बेरोक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर तुरंत स्थापित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने स्थिति का फर्स्ट हैंड आकलन करने के लिए साइट का दौरा किया और बाद में एकमात्र सर्वाइवर विश्वास कुमार रमेश से मुलाकात की, उन्हें समर्थन और एकजुटता की पेशकश की। 100 से अधिक भारतीय सेना के कर्मियों को डॉक्टरों और पैरामेडिक्स के साथ काम करते हुए देखना संकट का प्रबंधन करने के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय प्रयास को दर्शाता है। लेकिन यह इतने सारे लोगों के नुकसान से बचे गहरे निशान को मिटा नहीं सका। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने अपने लंबे इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक का सामना किया। एयरलाइन ने तुरंत जांच में पूर्ण सहयोग का वचन दिया और पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी ड्यूटी ऑफ केयर पर ध्यान केंद्रित किया। एक महत्वपूर्ण जेस्चर में टाटा समूह ने प्रत्येक मृत यात्री के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए, लगभग $116,000 के मुआवजे पैकेज की घोषणा की। साथ ही घायलों के सभी मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करने का वादा भी किया। इस ट्रेजेडी ने विश्व स्तर पर गूंज पैदा की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से संवेदनाएं उमड़ पड़ी। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की। इस डेवास्टेटिंग एक्सीडेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में महसूस किए गए शेयर्ड सेंस ऑफ लॉस को उजागर किया। भारतीय विमानन के लिए AI-171 का क्रैश आसमान में उड़ान भरने के साथ आने वाली इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज की एक स्टार्क और पेनफुल रिमाइंडर के रूप में कार्य करता है। जबकि भारत ने हाल के वर्षों में एक स्ट्रॉन्ग सेफ्टी रिकॉर्ड बनाए रखा है, यह डिजास्टर विमानन सुरक्षा के सभी पहलुओं का एक क्रिटिकल रीइवैल्यूएशन करने के लिए मजबूर करता है। रखरखाव प्रोटोकॉल और क्रू ट्रेनिंग से लेकर एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रोसीजर्स और एयरपोर्ट वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट तक, यह इस तथ्य को उजागर करता है कि यहां तक कि सबसे उन्नत तकनीक के साथ भी, जैसे ड्रीम लाइनर, विजिलेंस को कभी भी कम नहीं किया जा सकता है। AIB जांच के निष्कर्ष महत्वपूर्ण होंगे और सीखे गए सबक को सार्वजनिक विश्वास बहाल करने और ऐसी कैटास्ट्रोफी को फिर कभी न दोहराने को सुनिश्चित करने के लिए कठोरता और पारदर्शिता के साथ लागू किया जाना चाहिए। आगे का रास्ता लंबा है और दुख से भरा है। 246 पीड़ितों के परिवारों के लिए दर्द अतुलनीय है, एक शून्य जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। अहमदाबाद शहर के लिए फिजिकल और इमोशनल स्कार्स को भरने में वर्षों लगेंगे। विमानन उद्योग के लिए यह रेकनिंग का एक क्षण है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 की विरासत को केवल ट्रेजेडी से ही परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उससे सीखने की प्रतिबद्धता से भी परिभाषित किया जाना चाहिए। इससे मजबूत सुरक्षा मानक, बेहतर आपातकालीन तैयारी और एक एयरलाइन के हाथों में रखे गए हर एक जीवन की सैंक्टिटी पर एक नया अटूट ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तभी ऐसे एक अकल्पनीय नुकसान से कोई अर्थ निकाला जा सकता है।